हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज डिस्कस करने GS2 मेन से कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स हैव अ बिल्ट इन बायस टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी एंड बैक एंड इंटीग्रेशन देन यूजर सेंट्रिक डिजाइंस, है ना, एग्जामिन। ओके, तो ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स हैव अ बिल्ट इन बायस टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी एंड बैक एंड इंटीग्रेशन देन यूजर सेंट्रिक डिजाइन। यूजर सेंट्रिक डिजाइन पे फोकस नहीं हो रहा है, rather देन टेक्नोलॉजी और बैक एंड इंटीग्रेशन पे ज्यादा फोकस हो रहा है। ओके, तो इंट्रोडक्शन हम जो है कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो हम स्मार्ट गवर्नेंस जो सेकेंड ARC ने बोला उसके बारे में बता सकते हैं। ई गवर्नेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ ICT टू द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट। ये है स्मार्ट गवर्नेंस सेकेंड ARC से, ठीक है। और भी लिख सकते हैं, हाउ प्राइमरी फोकस इज ऑन इंटीग्रेटिंग डेटाबेसेस एंड बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर along with digitalization, thus frequently overlook the user and experience। तो दो पार्ट में इंट्रो दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, है ना, ये पार्ट भी इंट्रो में दे सकते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, रीजन फॉर द टेक्नोलॉजी एंड बैक एंड बायस। ठीक है, इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चरिंग करना बहुत जरूरी है। तो पहला हम स्ट्रक्चरिंग में पहला पार्ट दे रहे हैं, रीजन फॉर द टेक्नोलॉजी एंड बैक एंड बायस। क्यों कर रहे हैं इस चीज को। लैक ऑफ फीडबैक लूप, कि हम जो है फीडबैक नहीं ले रहे हैं, कोई प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं तो कोई फीडबैक नहीं दे रहे हैं, है ना। इलिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी कंट्रीब्यूटिंग टू लैक ऑफ एक्सेस ऑफ स्कीम्स बाय पीपल। जो इलिटरेसी है उसकी वजह से पीपल जो है स्कीम को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। और क्या हो रहा है, लोन पेनिट्रेशन टू वीकर सेक्शन इज वीक ड्यू टू मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स एंड टेक्निकल नो हाउ। इसका एग्जांपल दिया हुआ है, जब भी आप एक आर्गूमेंट दे और उसका एग्जांपल कोट कर पाए तो बहुत अच्छी बात होती है। तो हमने इलिटरेसी को यहाँ पे एड्रेस किया, उसको एग्जांपल दिया कि भाई जो डॉक्यूमेंट्स एंड टेक्निकल नो हाउ एक लोन प्रोसेस में होता है वो ठीक है, दैट इज ओके फ्रॉम द सिस्टम, बट एक जो है पुअर पर्सन के लिए दैट इज वेरी टफ टू मैनेज। इसलिए लोन पेनिट्रेशन, क्रेडिट पेनिट्रेशन नहीं हो पा रहा है और इसके लिए वो जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर रिलाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। लैक ऑफ ट्रायल विथ यूजर सेंट्रिक अप्रोच। हाँ, अब यूजर सेंट्रिक अप्रोच से हम ट्रायल भी नहीं कर रहे हैं, हम ट्रायल कर रहे हैं कि हमारा क्या दिक्कत आ रही है, डिपार्टमेंट सही चल रहा है नहीं चल रहा है। अपने एंड से जो गवर्नमेंट सिस्टम्स है वो अपने एंड से चीजों को देख रहे हैं, है ना। होलिस्टिक ट्रायल इन अर्बन रूरल एरिया एज पर द अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ट्रायल जो हो ना, होलिस्टिक ट्रायल होना चाहिए। अर्बन एरिया का अलग ट्रायल होना चाहिए, रूरल एरिया का अलग ट्रायल होना चाहिए, है ना, एज पर द डिमांड, एज पर द इंफ्रास्ट्रक्चर। दोनों में काफी डिफरेंस आएगा, ठीक है। लैक ऑफ सिंगल विंडो सिस्टम लेड टू डिले एंड इनकन्वीनियंस टू सिटीजन्स। भाई कोई पोर्टल ही है आपका, उस पर क्या है, जो है कुछ काम कराना है तो 5 चीजें का देखनी पड़ती है, 5 तरह से देखना पड़ता है। वो सिंगल विंडो पोर्टल नहीं है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत आती है, इनकन्वीनियंस बहुत होता है। प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर डिजाइन लैक यूजर सेंट्रिक अप्रोच। और क्या दिक्कत आती है, फोकस एंड प्रोसेस ऑटोमेशन। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज हो गया आज के डेट में। ये लोग प्रोसेस ऑटोमेशन पे फोकस कर रहे हैं, ओवरलुक्स प्रोसेस डिजाइन फ्रॉम द यूजर्स पर्सपेक्टिव। तो बेसिकली हम जो है रीजन बता रहे हैं क्यों जो है टेक्नोलॉजी पे इतना फोकस हो रहा है। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ यूजर इन डिजाइन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो यूजर्स को है डिजाइन वगैरह में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। अब से कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, एसेसिबिलिटी इशू, टफ फॉर यूजर टू अडेप्ट टू न्यू मैकेनिज्म। समझ में आ रहा है आपको। ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑन टेक्नोलॉजी बट पब्लिक यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड्स, है ना, कि आप टेक्नोलॉजी तो बहुत ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट कर दी हो, पर पब्लिक जो है ट्रेडिशनल मेथड ही यूज कर रही है ना। टेक्नोलॉजी गेटिंग upgraded but people's digital literacy at a stagnant level, leading to increasing gap in adaptation, है ना। क्या हो रहा है कि पीपल्स डिजिटल लिटरेसी जो है स्टैग्नेंट लेवल पे वो बढ़ नहीं रही है, जिससे क्या हो रहा है, गैप इन एडेप्टेशन हो रहा है। अभी SIR फॉर्म जो चल रहा है उसमें आप देखोगे कि एजुकेटेड लोग भी उसको सही से एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, है ना। अफेक्ट्स डेवलपमेंट, इलिटरेसी इन मेनी स्टेट्स लाइक बिहार।
मार्जिनलाइज सेक्शन मोर अफेक्टेड फ्रॉम लैक ऑफ फ्यूचर। अब इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है? मार्जिनलाइज सेक्शन पे, वेमेन पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, जो आपका लोअर कास्ट के लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं। लैक ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस और प्रेगनेंसी प्रमोशन, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिससे इंश्योरेंस और हेल्थ जो है का पेनिट्रेशन नहीं हो पाया, जो कि आप समझ लो बांग्लादेश और नेपाल, भूटान से भी नीचे हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर है जीडीपी का। जो आप देखोगे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो हो रहा है, हेल्थ पे कितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंश्योरेंस पे कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो लो है हमारा। वे फॉरवर्ड, पार्टिसिपेशन ऑफ यूजर्स विच डिजाइनिंग कैन लेड टू बेटर रिजल्ट, है ना। तो जब यूजर्स का पार्टिसिपेशन होगा डिजाइनिंग के टाइम पे, तो बेटर रिजल्ट्स आएंगे। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन शुड बी डन इन मैनर इन विच प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इज डन फॉर लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सेकंड एआरसी, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन जो है बहुत स्ट्रांगली होना चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल विंडो सिस्टम जैसे बात की, है ना, कैन मैक्सिमाइज कन्वीनियंस। एग्जांपल, मेघालय में इंट्रोड्यूस इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर में ये, जो कि काफी इफेक्टिव रहा है। नागपुर रिजोल्यूशन ऑन इम्प्रूविंग पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ये सब आप कीवर्ड जब यूज करोगे ना, ये सब कीवर्ड क्या होगा, आपको मार्क्स अच्छे देंगे। शुड बी टेकन एज प्राइमरी कंसर्न वाइल डिजाइनिंग, है ना। रिवीजन ऑफ फीडबैक लूप ओवर टाइम विद फोकस ऑन चेंजिंग नीड्स ऑफ पब्लिक। इस आंसर को मैंने काफी बड़ा लिखा है, तो आप इसमें से बहुत सा चीजें ले सकते हो, बहुत सा चीजें छोड़ सकते हो, आपके ऊपर है। मैंने बस एग्जांपल दिया है कि आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो। अब कंक्लूड करते हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन इन डिजाइन, प्रॉपर फीडबैक लूप एंड कीपिंग इट सिंपल इज की टू शिफ्ट द टेक्नोलॉजिकल बायस इन ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स टुवर्ड्स यूजर फ्रेंडली एंड इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एट लार्ज। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको कि कैसे एड्रेस करना है, कैसे स्ट्रक्चरिंग करनी है इसकी, कैसे तीन पार्ट में तोड़ना है इसको, रीजन देना है, कॉन्सिक्वेंसेस देना है, वे फॉरवर्ड देना है आपको, है ना। एंड आफ्टरवर्ड्स आप जो है इसको एड्रेस कर सकते हो। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर ऑफन परसीव्ड एज बीइंग एंटी स्टेट एक्टर्स देन नॉन स्टेट एक्टर्स, डू यू एग्री? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अब देखो, आप यूपीएससी के क्वेश्चन में कभी आप क्वेश्चन में कन्फॉर्मिटी पर नहीं जाओगे, आप दोनों साइड जाओगे, पर इन द एंड आप सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को पॉजिटिव ही दिखाओगे, है ना। ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछ दिया तो आप उसको गलत बता के चले जाए। तो दैट ये आपको पर्सनालिटी शो कर रहा है कि हाउ यू सी थिंग डिफरेंट, सी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, है ना। ऐसा नहीं बोलोगे कि किसी मालिक किसी ऑर्गेनाइजेशन पे क्लेम आ गया कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस कर रही है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को ही रिमूव कर दिया जाए, ऐसा नहीं है, है ना। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशंस, किस पे है? इंस्टीट्यूशंस पे बेस्ड डेमोक्रेसी। आइए आंसर देते हैं इसकी। सिविल सोसाइटी को डिफाइन कर दो आप, रिफर्स टू द वाइड array of non-government and non-for-profit organizations that have a presence in public life, express the interests and values of their members and others based on ethical, cultural, political, scientific, etc. ये वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन है, आप ऐसे आंसर्स में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को आप एक्सप्लेन कर दो क्या क्या है इसमें। एडवोकेसी ग्रुप्स हैं, चैरिटीज हैं, डेवलपमेंटल एनजीओज हैं, कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, वेमेन ऑर्गेनाइजेशन है, फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, सोशल मूवमेंट्स हैं। ये फ्लो चार्ट आप मतलब कहीं यूज कर सकते हो। आप सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप कहीं इसको यूज कर सकते हो। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन परसीव्ड एज एंटी स्टेट एक्टर, क्वेश्चन की फर्स्ट पार्ट को आंसर कर रहे हैं। पहले एंटी स्टेट एक्टर दिखा रहे हैं, फिर उसको निगेटिव में दिखाएंगे कि नहीं वो अच्छे हैं, एंड बाद में उसको पॉजिटिव दिखा के कंक्लूड कर देंगे। तो स्ट्रक्चरिंग समझना इंपॉर्टेंट है, कि मार्क्स स्ट्रक्चरिंग पे ज्यादा है, पॉइंट्स पे कम है। एंटी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, तो आईबी रिपोर्ट करता है कि लॉस ऑफ 2 to 3% ऑफ जीडीपी पर एनम बिकॉज ऑफ दैट, वो एंटी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है ना। ठीक है। रैक ऑफ रजिस्ट्रेशन, ओनली 2% ऑफ एनजीओ आर रजिस्टर्ड अंडर एफसीआरए, फॉरेन कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट है। ओनली 10% सबमिट देयर अकाउंट्स, ठीक है। ओवर 18,000 एनजीओ हैव लॉस्ट देयर एफसीआरए अकाउंट लाइसेंस ओवर ट्रिवियल इशू लाइक नॉट सबमिटिंग एनुअल रिपोर्ट। तो आप यहाँ पे आर्गुमेंट भी दे रहे हो और उसको शो भी कर रहे हो एग्जाम्पल के थ्रू।
फॉरेन फंडिंग फ्रॉम एनिमी स्टेट लिंक टू मेनी एनजीओ, ये भी प्रूव हो चुका है कई बार। एनजीओ इन्वॉल्व इन हिनस क्राइम, एग्जाम्पल चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ऑर्गन सेल, ये सब में भी कई सारे एनजीओ इन्वॉल्व होते हैं, है ना। फ्रंट एंड पे वो गुड फेस दिखाते हैं और बैक एंड पे उस एनजीओ को यूज करके अपना क्राइम नेटवर्किंग, ऑर्गेनाइज क्राइम चलाते हैं। एनजीओ फ्यूलिंग सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज इन मेनी स्टेट्स, एग्जाम्पल पंजाब। तो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज फॉर गेनिंग पॉलिटिकल पावर और सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स। Civil services, okay. CSOs often position themselves against the state in activities related to forest rights के अगेंस्ट बोलेंगे वो, लैंड एक्विजिशन के अगेंस्ट बोलेंगे वो, इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस के अगेंस्ट बोलेंगे वो। ये ऑफन ऑफन काफी ज्यादा ऑब्जर्व किया जाता है इस चीज को। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैम्पर होते हैं, उससे डील होता है प्रोजेक्ट में, है ना। जो लोकल शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं वो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट आ जाते हैं। Civil society organization use PIL, mass mobilization, social audits and media campaign against the state। तो वो स्टेट के अगेंस्ट ये सब, ये की टर्म से इसको लिख सकते हो आप, इसको यूज करते हैं। क्या क्या है की टर्म्स में? सोशल ऑडिट्स है ना, मीडिया कैंपेन है, मास मोबिलाइजेशन है अगेंस्ट द स्टेट। तो उससे क्या होता है? प्रोजेक्ट में डिले होता है, हाईलाइट स्टेट इनएफिशिएंसी और मोबिलाइज डिसेंट। ठीक है। हाउएवर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो प्ले कोलाबोरेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री रोल। अब क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि आपको दिखाना है कैसे अच्छा रोल प्ले करते हैं। मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन, की जो पब्लिक का ओपिनियन है उसको गवर्नमेंट के सामने लाते हैं। एग्जाम्पल है स्पार्क इन मुंबई मोबिलाइज स्लम ड्वेलर्स टू सिक्योर हाउसिंग राइट्स, है ना। स्पार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसको देख सकते हो। प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इशूज, पॉस्को अगेंस्ट वेदांता माइनिंग इन नियामगिरी हिल्स, है ना। इश्यूज के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट करते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। थर्ड पॉइंट क्या है? मॉनिटरिंग, पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ट्रैक्स फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट। तो डिफरेंट डायमेंशन में काम करते हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं कि बस एक डायमेंशन में काम कर रहे हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ट्रैक्स ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल प्रोसेस। ये भी आप, ये सब अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, आप इसको यूज करो अपने आंसर में, गुड मार्क्स मिलेंगे आपको। प्रथम रिपोर्ट्स ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो ये मॉनिटरिंग भी अच्छा काम करते हैं। अपहोल्डिंग माइनॉरिटी राइट्स, आप देखो इसके आंसर के अंदर स्ट्रक्चरिंग है। अपहोल्डिंग माइनॉरिटी राइट्स, नॉच फाउंडेशन एट द फोर फ्रंट अगेंस्ट सेक्शन 377, इसका भी ये एक फेमस केस है, इसको आप लिख सकते हो। काउंसिल फॉर एनालिटिकल ट्राइबल स्टडीज डॉक्यूमेंट्स अबाउट पुअर ट्राइबल्स एंड गिव फीडबैक टू लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो आंसर में आपको हर डायमेंशन में आंसर करना, हमने ट्राइबल को पकड़ लिया, एनवायरमेंटल राइट्स पकड़ लिया, आपने जो मुस्लिम प्रॉब्लम्स पकड़ लिया, है ना, पार्लियामेंट्री मॉनिटरिंग पकड़ लिया आपने। तो एक मल्टी डायमेंशन आंसर है ये। रेज अवेयरनेस, चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन रेज अवेयरनेस ऑन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। लास्ट माइल डिलीवरी आप देख लो, अक्षय पत्र फॉर मिड डे मील, है ना। अब वे फॉरवर्ड पे आइए, आप बताएंगे कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। FCRA should be decentralized and delegated to states and district authorities। तो FCRA जो है डिसेंट्रलाइज कर दिया, जिससे क्या होगा? इफेक्टिवनेस आएगी उसके फंक्शनिंग में। नीड एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ सिविल सोसाइटी, है ना। एक रेगुलेटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जैसे कि डिफरेंट चीजों के लिए है, वैसे ही इसका भी एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होना चाहिए। An electronic fund raising platform like SSC under SEBI can be created to observe the what problems of fundings. A collaboration between state and CSO is essential for better public service delivery. As CSO bridge the gap between the state and the citizens. कितना अच्छा point है. Also, criticism is essential for democratic accountability as they strengthen the governance structure. की जो वो criticism करते हैं गवर्नमेंट का, that is not bad. You have to take it in a positive note. Okay. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप इन अचीविंग म्यूचुअल रेस्पेक्ट, को डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप इलाबोरेट। ठीक है, तो आपको इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप के बारे में बोलना है, IR क्वेश्चन है। तो आप एक फेमस कोट से स्टार्ट किया करो, जब भी आंसर लिखो IR का कोट देखा करो। तो ये कोट हमने यूज किया, इट इज सेड दैट अफ्रीका इज द न्यू एशिया। और क्यों अफ्रीका इज द न्यू एशिया? विद यंग डेमोग्राफी,
वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज, ग्रोइंग कनेक्टिविटी, मेकिंग इट कॉन्टिनेंट ऑफ द फ्यूचर। जब अपना पॉइंट रखा करो ना, आर्गुमेंट रखा करो, तो उसमें आर्गुमेंटेटिव वे में रखोगे कि एक पॉइंट दे रहे हो, फिर उसके पीछे का आर्गुमेंट क्या है वो भी दे रहे हो, तो आंसर लिखने में अच्छा लगता है। या और भी लिख सकते हो, जैसे कि इंट्रो हो सकता है, इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप, इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप इज आल्सो बेस्ड ऑन गांधीयन विजडम ऑफ, अब देखो आपने फ्रीडम फाइटर को उठा लिया, एक और कोट है हमारे पास, ट्रांजेक्शन फॉर वैल्यूज एंड डेवलपमेंट, है ना, वैल्यूज एंड डेवलपमेंट rather than exploitation and checkbook diplomacy of other countries। जो अदर कंट्रीज क्या करती हैं, अफ्रीका को एक रिसोर्स एक्सट्रैक्शन बना के रख दिया है बस, है ना। तो गांधीयन विजडम क्या बोलता है कि आप चाहो वैल्यू एंड डेवलपमेंटल मेथड पे। अब आते हैं क्वेश्चन के पार्ट पे, इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप पहले एक्सप्लेन करो आप। फोकस ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम्स लाइक सी गोज डिजिटल, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है सब स्कीम्स वगैरह जानना, डिफरेंट कंट्रीज में जो इंडिया के पार्टनरशिप चल रहा है, कुछ स्कीम्स याद होगा आपको, तो आप अच्छा कोट कर पाओगे, एग्जाम्पल कर पाओगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हैव एम्पावर्ड द वुमेन ऑफ द कॉन्टिनेंट, फोकस ऑन टेक्नोलॉजी शेयरिंग विद स्पेशल फोकस ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन, पार्टनरशिप विद अदर कंट्रीज, हमने पार्टनरशिप किया जापान से, यूके से अफ्रीका में इन्वेस्ट करने के लिए। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर किसका है, पार्टनरशिप है इंडिया और जापान का, टू टैकल फाइनेंशियल क्रंच। सीता पार्टनरशिप किससे है, यूके से है, हेल्प ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अब आते हैं इंडिया अफ्रीका डिजिटल कोलैबोरेशन अचीविंग म्यूचुअल रेस्पेक्ट, क्वेश्चन के दो तीन पार्ट हैं, उसमें से पहला ये म्यूचुअल रेस्पेक्ट। पार्टनरशिप हैज बीन एज एन इक्वल पार्टनर, ऐसा नहीं कि हम ऊपर हैं अफ्रीका नीचे है, तो ये जो है इक्वल पार्टनर वाला पार्टनरशिप है। डिमांड इवन प्रोजेक्ट्स विद स्किल ट्रेनिंग एंड ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है। आईटीईसी काफी फेमस है, पार्टनरशिप विद प्रोग्राम्स लाइक SCAP have trained thousands of African professionals. Transfer of technology and expertise through consultancy services. सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें, इंक्लूसिव नॉलेज की नॉलेज शेयरिंग भी हो रहा है। शेयरिंग ऑफ इंडिया टेक इनिशिएटिव फॉर सेटिंग अप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर शोइंग अफोर्डेबल डिजिटल इनोवेशन, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वहां सेटअप हो रहा है वो भी एक बड़ा स्टेप है। उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो, पैन अफ्रीका ई नेटवर्क प्रोजेक्ट। तो जब आप आर्गूमेंट दे रहे हो तो एग्जाम्पल लिखने से उसको स्ट्रेंथन मिलती है, एक्ट्स लाइक अ सीमेंट। अब सेकंड जो आंसर है, सेकंड पार्ट है इंडिया अफ्रीका डिजिटल कोलैबोरेशन अचीविंग को डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये को डेवलपमेंट में भी हो रहा है। कैसे, डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन लाइक इंडिया, है ना, स्टैक आर बीइंग कस्टमाइज्ड फॉर अफ्रीकन नेशंस, है ना, हेल्पिंग देम बिल्ड सिक्योर इंक्लूसिव फाइनेंशियल सिस्टम, कि हम फाइनेंशियल सिस्टम पे काफी काम कर रहे हैं, है ना। द न्यू आईआईटी मद्रास कैंपेन campus in Zanzibar often courses in data science, है ना, and artificial intelligence and works with Indian companies to provide scholarship। ये काफी जगहों पे हो रहा है अफ्रीका में, बस जंजीबार में नहीं हो रहा है। तो हमने क्या किया है कि को डेवलपमेंट पे काफी फोकस किया है, ओके। और एजुकेशनल अवेयरनेस होगा, आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट आएंगे तो काफी हेल्प मिलेगा अफ्रीकन कंट्रीज को। दिस हेल्प दिस लोकल स्किल एंड सपोर्ट्स अफ्रीका डिजिटल ग्रोथ। नेशनल डिजिटल आईडी सिस्टम हमने जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है कई जगह पे, जैसे टोगो है, आईआईटी बॉम्बे इन पार्टनरशिप विद टोगो टू इम्प्लीमेंट आईडी सिस्टम इन टोगो। जैसे हमारे आधार है वैसा ही हम एक आईडी सिस्टम वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये कोड डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट चीज है। आईआईटी एंड स्किलिंग सेंटर्स अक्रॉस अफ्रीका जॉइंटली रन इन्वॉल्व इनेबलिंग लोकल कैपेसिटी एंड रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी। और आईटी और स्किलिंग सेंटर में भी काम इंडिया कर रहा है, उससे क्या हो रहा है कि लोग सीखेंगे, जैसे जैसे जापान जो है आई मारुति लेके यहाँ पे, तो इन द एंड हम कार बनाना सीख गए, सेम चीज इंडिया कर रहा है अफ्रीका में, ओके। लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप क्या है, इंक्लूसिव पार्टनरशिप, इंडिया टेकिंग द इनिशिएटिव टू एड अफ्रीका इन G20 shows India's concern for the continent and its leadership of global south। इंडिया ने अपने G20 मीटिंग में क्या किया था, अफ्रीका को इंक्लूड किया था, तो दिखा रहा है कि इंडिया का लीडरशिप दिखा रहा है एज अ ग्लोबल साउथ। तो जब भी आप आईआर के आंसर करो तो इंडिया से लीडर ग्लोबल साउथ, ये सब की टर्म्स यूज कर सकते हो, है ना, और ये बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं फिर। इंडिया अफ्रीकन यूनियन कोलैबोरेशन टू डेवलप डिजिटल गवर्नेंस, है ना, फ्रेमवर्क।
सोर्स डीप ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी, जो स्टेटमेंट है उसको आप एथिक्स से भी थोड़ा ऐड करो। Establishing development initiative with focus on implementation of digital public infrastructure, एक कीवर्ड है, has played major role in reducing poverty and better education in many African nations. अब कंक्लूड पे आते हैं। अफ्रीका wants to be like India, इट्स एडमिरेशन फॉर चाइना। किसका स्टेटमेंट है ये? शशि थरूर का है ना? लिखा नहीं मैंने इसमें, पर स्टेटमेंट शशि थरूर का है। इंडिया अफ्रीका नीड टू यूटिलाइज द डिविडेंड ऑफ डायस्पोरा इफेक्टिवली, faster execution of projects and technology-centric engagement is vital for South-South cooperation। तो आप इतने छोटे से 4-5 लाइन में इतना बड़ा इंट्रो, मतलब इतना इफेक्टिव इंट्रो दे पा रहे हो, मतलब हाफ भी देते हो उसका। मैंने बहुत कुछ दिखा दिया इसमें। आप पहला स्टेटमेंट भी यूज कर सकते थे, सेकंड स्टेटमेंट भी दे दिया आपको। तो आप कीवर्ड्स यूज करो, क्रिस्पी बनाओ थोड़ा कंक्लूजन को, तो उससे क्या होता है, इंटरेस्टिंग लगता है और अच्छे मार्क्स मिलते हैं। थैंक्स।